एक युवक लड़की देखने के लिए जाता है और लड़की को देखते ही एक बार में ही उससे शादी के लिए हाँ कर देता है। और कुछ दिन बाद दोनों की सगाई की तारीख भी फिक्स कर दी जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे सगाई की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे दोनों के बीच प्यार भी बढ़ता जाता है और दोनों की सगाई भी हो जाती है। और अब लड़का अपनी मंगेतर की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते, अपने भविष्य के लिए सपने संजो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कोई था जो इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं था। वो कैसे भी इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था। उस शख्स के बारे में लड़के को एक दिन लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चलता है। वो कोई और नहीं, लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड था जो लड़की की सगाई से खुश नहीं था और लड़की से इस रिश्ते को तोड़ने का दबाव भी बना रहा था। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया था और उसने कहा कि वो किसी के मंगेतर है और अब उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन लड़की के बॉयफ्रेंड के सिर पर लड़की को पाने का जुनून सवार था। लड़की अपने मंगेतर को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसका मंगेतर लड़के को फोन कर लड़की से दूर रहने को कहता है। लेकिन वो नहीं मानता और उल्टा लड़की के मंगेतर से इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कह देता है। जिसके बाद एक दिन लड़की का बॉयफ्रेंड उसके मंगेतर को मिलकर बात करने के लिए एक गेस्ट हाउस में बुलाता है। तो वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ लड़की के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो लड़का और उसका दोस्त उस गेस्ट हाउस में चले तो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आते। और फिर नाले में मिलती हैं दो लाशें। क्या हुआ था उस गेस्ट हाउस में और क्या थी पूरी कहानी, जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। ये सच्ची कहानी पंजाब के लुधियाना शहर की है। 16 सितंबर की शाम किसी ने 25 साल के राहुल को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया था। राहुल अपने 23 साल के दोस्त गुलशन गुप्ता के साथ स्कूटी लेकर घर से निकला। दोनों दोस्तों ने घर पर बताया कि वो किसी काम से जा रहे हैं और जल्दी ही वापस लौट आएंगे। घर वाले इंतजार करते रहे। काफी रात हो चुकी थी, मगर दोनों में से कोई भी घर नहीं पहुंचा। गुलशन के परिवार वालों ने राहुल के घर फोन किया तो पता चला कि राहुल भी अपने घर नहीं पहुंचा है। जिसके बाद दोनों के परिवार वालों को चिंता हुई और बच्चों को अपने स्तर पर ढूंढने की कोशिश की जाने लगी। काफी देर हो गई थी, मगर कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इधर रात भी ज्यादा हो गई थी, तो परिवार वाले सुबह होने का इंतजार करने लगे। और अगली सुबह फिर से बच्चों को ढूंढा गया, मगर आज भी कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद गुलशन 17 सितंबर को उसकी मां सोनी देवी ने पुलिस को बताया कि बेटा लापता है, उसका कहीं कुछ पता नहीं लग पा रहा। दोस्तों से भी पता कर लिया, लेकिन बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि गुलशन का दोस्त राहुल शाम को करीब 8 बजे घर आया था और दोनों स्कूटी लेकर घर से निकले थे। इसके अलावा परिवार ने बताया कि गुलशन एक कंपनी में एचआर की नौकरी करता है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी। अभी जांच चल ही रही थी। इसी बीच पुलिस को टिब्बा इलाके में एक नाले में दो शव पड़े होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंची। नाले से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। दोनों शव राहुल और उसके दोस्त गुलशन के थे। दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। शवों की हालत इतनी खराब थी कि एक शव की आंख निकलकर बाहर आ गई थी। परिवार वालों से शिनाख्त कराने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। गुलशन की स्कूटी भी एक कूड़े के ढेर के पास से बरामद हो गई। इसके अलावा पुलिस को मृतकों में से किसी एक का मोबाइल वर्धमान कॉलोनी के पास से मिला। पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो राहुल की कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसा मिला जिससे पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। वारदात वाली शाम राहुल की अमर यादव नाम के लड़के से फोन पर बात हुई थी और अमर के बुलाने पर ही राहुल उससे मिलने के लिए गया था। घर वालों से पता चला कि राहुल की कुछ समय पहले मंगनी भी हुई थी, जिससे पुलिस को मामले में लव एंगल में हत्या होने का शक हुआ। अमर यादव का नाम सामने आने के बाद उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू किया गया तो पता चला कि आरोपी अमर और उसके 3 साथी शेरपुर चौक के पास मौजूद हैं। मुखबिर से सूचना मिली कि सभी शहर छोड़कर भाग जाने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को शेरपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में अमर ने बताया कि राहुल की सगाई जिस युवती से हुई थी वो उससे प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन राहुल से सगाई होने के बाद युवती ने उससे बात करने से मना कर दिया था। वो युवती से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ा हुआ था, जिसका पता राहुल को चल गया था। राहुल उसे फोन कर उसकी मंगेतर से दूर रहने को कहता था और युवती को अब हमेशा के लिए भूल जाने की बात कहता था। जिसके बाद राहुल से बात करने के लिए उसे एक गेस्ट हाउस पर बुलाया था, जहां बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था और बात हाथापाई तक आ गई। राहुल अपने दोस्त गुलशन के साथ आया था। उनके वहां पहुंचने से पहले ही हमने राहुल को मारने की प्लानिंग कर दी थी। हाथापाई होते ही मैंने अपने दोस्तों को वहां बुला लिया था और इसी दौरान राहुल के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर तेजधार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मैंने गुलशन को देखा और सोचा कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो वो मेरे खिलाफ गवाही दे देगा और हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए राहुल की हत्या के बाद गुलशन की भी हत्या कर दी। इसके बाद गेस्ट हाउस से कंबल लेकर शवों को कंबल में लपेट दिया और नाले में फेंक कर फरार हो गए थे। अमर के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने अमर के साथ साथ वारदात में शामिल उसके दोस्त अभिषेक, अनिकेत उर्फ गोलू और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई दरांती, लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है। राहुल की सगाई हो चुकी थी और जल्दी शादी भी होने वाली थी। राहुल की होने वाली बीवी के भले ही अमर से पहले अच्छे संबंध रहे हों, मगर जब राहुल से उसकी शादी होने वाली थी तो उसने अमर को अपने आप से दूर रहने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि अमर उसकी शादी में कहीं कोई अड़चन पैदा करे। वहीं राहुल ने भी अमर को होने वाली बीवी से जब दूर होने को कहा तो अमर इस बात से चिढ़ गया था। वो चाहता था कि उसकी पूर्व प्रेमिका अपनी सगाई तोड़कर उसके पास आ जाए और उससे शादी कर ले, मगर उसने ऐसा नहीं किया, जिससे अमर बौखला गया और गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। अमर अगर अपनी प्रेमिका से वाकई में सच्चा प्यार करता था तो वो उसकी खुशी की खातिर उसके फैसले का सम्मान करता और उससे दूर हो जाता, लेकिन उसने अपनी ईगो की खातिर बेकसूर राहुल और उसके दोस्त की जान ले ली और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।